Hello students, myself Lakshman Katta from Vidyaradhana Academy, your chemistry teacher. आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पर इलेक्ट्रोलिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस इलेक्ट्रोलिसिस दो प्रकार का है। क्या क्या है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पर हम डिस्कस करते हैं मेटल कहाँ पर निकलेगा और क्या क्या निकलेगा, मतलब एनोड पर क्या है, कैथोड पर क्या है, क्वालिटी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर हम अमाउंट की बात करेंगे, कितना वॉल्यूम निकल कर आ रहे, गैस है तो, अब मेटल है तो कितना सब्सटेंस उधर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहे, वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, अब ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी है। आज हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस पर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है, जेई का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो, कैसे करना है आसान तरीका से, वो एक बार हम इस वीडियो पर देखेंगे बच्चों। ठीक है, फिर चलिए, हमारा टॉपिक है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है, ठीक है, सीधा सीधा हम ले सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मतलब जितना हम चार्ज उसको सप्लाई कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रोलिटिक टैंक को जितना हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। ये ऐसे है बच्चों, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q चार्ज सप्लाई। फिर W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। I मतलब करंट है, T मतलब टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, फिर W इज इक्वल्स टू ZIT। ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इसका Z इज इक्वल्स टू हम ले सकते इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500। मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर जो डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट बाय 96,500। मतलब बात क्या है एक्चुअली, जो नंबर ऑफ फैराडेस आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ फैराडेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हम सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट एक्चुअली ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सब बच्चे ध्यान देना है। ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस दैट इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। ठीक है, या एन फैक्टर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर तो आप लोग सुना ही होगा, एन फैक्टर क्या होता है बच्चों। ठीक है, जब आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है, ठीक है, ग्राम मोलार मास अपॉन एन फैक्टर हम करते हैं। ठीक है, ये एन फैक्टर बहुत एसिड्स का नंबर ऑफ H प्लस आयन डिसोसिएटेड है, बेसिस है तो वो H माइनस डिसोसिएटेड है। वही बात हम इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बात किया तो रेडॉक्स रिएक्शन पर रिडक्शन हाफ होने दो, ऑक्सीडेशन हाफ होने दो, उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज के लिए बात कर सकते हैं हम, वो एन फैक्टर हो जाएगा। उससे मोलार मास को आपने डिवाइड किया, फिर आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ठीक है, ये जो है नंबर ऑफ फैराडेस ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर या बैलेंस फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर ये यूज करते हुए मैं एक आपको 3-4 क्वेश्चंस हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये फॉर्मूला भी एक बार याद रखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फैराडेस नीडेड या इलेक्ट्रिसिटी जो है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। अब इस पर पहला क्वेश्चन वो दे रहे थे 40 ग्राम्स ऑफ SO3 2 माइनस गिव SO4 2 माइनस। ठीक है, इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले नॉर्मली हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल Na प्लस है, प्लस एक आधा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको आसान हो जाए। Na, ठीक है, अब कितना फैराडेस हम सप्लाई कर सकते पूछ रहे हैं। ठीक है, अब इसका फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि कुछ 2.3 ग्राम्स या 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, ठीक है, अब आयोन्स,
ठीक है, फिर आप कैसे निकाल सकते हो, वेट जो दिया है 23 अपॉन इसका एटॉमिक मास जो है 23 इंटू वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर जो है +1 से 0, चेंज कितना दिख रहा है आपको 1 इंटू वैलेंस फैक्टर 1 लीजिए, जैसे मैंने फॉर्मूला पर आपको बताया नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, फिर आपको निकल कर आएगा 1 फैराडे, बस हो गया क्वेश्चन 1 फैराडे। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास के हिसाब से बात किया तो 23 ग्राम्स डिपॉजिट होता है जब आप 1 फैराडे सप्लाई किया, या वेट दिया है इतना है, फिर आपको फैराडे कैलकुलेट करने के लिए बताया तो भी आप ग्राम एटॉमिक मास से या ग्राम इक्विवेलेंट मास मतलब ग्राम मोलार मास से, मॉलिक्यूल दिया तो एटम दिया तो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज जो है उससे मल्टीप्लाई किया तो फैराडे आपको निकल कर आएगा। जैसे भी वाइस वर्सा आपको करना आना है बच्चों। अभी इधर आप ऑब्जर्व कर सकते SO32 -2 SO42 माइनस दिया, आपने एक्सचेंज ऑब्जर्व किया तो x -6 इज इक्वल टू -2 +4 है। अब इधर आपने ऑब्जर्व किया तो x -8 इज इक्वल टू -2 +6 है, +4 टू +6 जो है चेंज जो है वो 2 है, वैलेंस फैक्टर बोलो एन फैक्टर जो है वो 2 है बच्चों। ठीक है, 2 है तो फिर वेट 40 ग्राम्स अपॉन इसका सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 3 है 48 है। ठीक है, फिर आपको आएगा 80 इंटू वैलेंस फैक्टर जो है वो 2 है, फिर आपको आएगा अगेन 1 फैराडे। समझ लिया सब? ठीक है, 40 ग्राम्स वेट है, SO32 -2 SO42 माइनस, ठीक है, चेंज जो है वो आपको 2 है, और मास जो आपने लिया है आयनिक वेट दैट विल बी 40 ग्राम्स, वेट विल बी 80 ग्राम्स, सो 40 अपॉन 80 इंटू 2 आपको मिलेगा 1 फैराडे बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। देखिए 27 ग्राम्स ऑफ Al3+2 Al, ठीक है, वेट जो है 27 वंस अगेन, और एटॉमिक मास जो है वो भी 27 इंटू चेंज जो है +3 टू 0, कितना चेंज है बच्चे 3, फिर आपको निकल कर आएगा 3 फैराडे। यस यस, नेक्स्ट आपने ऑब्जर्व किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.3 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। अब इधर आप लोग थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है। नाइट्रोबेंजीन है एन डबल बॉन्ड वो O माइनस, थोड़ा सा इधर चेंज जो है वो कैलकुलेट करना देखना पड़ेगा आपको। नाइट्रोबेंजीन आप पता है तो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, आप बता सकते हो, कमेंट्स पर लिख सकते हो। ठीक है, NH2 इधर आपने लिया तो C6H5NH2 है एंड इट इज एनिलीन। ठीक है, अब इधर बात किया तो नाइट्रोजन का चेंज हम ऑब्जर्व करना जरूरी है बच्चों। इधर -2, एम आई राइट? यस। अब इधर भी ऑब्जर्व किया तो वो भी -2। ठीक है, अब इधर दोनों की वजह से मान लो भाई +4। ठीक है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से कंपेयर किया तो -1, इधर +1, +4 -1 आपको फाइनली मिलेगा नाइट्रोजन पर +3। अब इधर आपने ऑब्जर्व किया +1 ताकि इधर -2। ठीक है, इधर -1 कार्बन का +1 पूरा ऐड किया तो दैट विल बी -3। क्या बोलते हैं, +3 है -3, टोटल चेंज जो है +3 टू -3 दैट विल बी 6। यस, ठीक है, पहला 2-3 क्वेश्चन बहुत आसान रखा था, लेकिन यस नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कन्वर्शन पर, ठीक है, कितना फैराडेस निकलेगा वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर बात है वेट 12.3। ठीक है, फिर आपने इसका नाइट्रोबेंजीन का आपने लिया भाई C6H6 का 78, भाई एक हाइड्रोजन 77, फिर नाइट्रोजन, फिर 2 ऑक्सीजन है 32, थिंक 77 87 4 32 123 अप्रोक्सीमेटली 12.3 अपॉन 123, नंबर ऑफ मोल्स तो आ ही जाएगा, बैलेंस फैक्टर जो है वो 6 है, भाई ये 10 है, 6/10 इज नथिंग बट 0.6 फैराडे। ऐसे आप आराम से निकाल सकते हो इसका। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ऑब्जर्व किया तो 32 ग्राम्स ऑफ मीथेन टू CO2 आप ट्राई कर सकते हो। यस यस कैसे है CH4 टू CO2 यस वेरी गुड CH4 टू CO2 मतलब इधर आपको मिलेगा -4 बिकॉज +4 हाइड्रोजन का निकाल दिया तो भाई -4 है। अब इधर +4 है -4 टू +4 चेंज जो है दैट विल बी 8 दैट विल बी वैलेंस फैक्टर। यस अभी हम वेट जो है 32 ग्राम्स और मीथेन मतलब 16 ग्राम्स इनटू वैलेंस फैक्टर जो है 8 2 जा 16 फैराडे। Am I right? Yes, 16 फैराडे आपको ऐसे आएगा। मतलब कन्वर्शंस दिया है आपको ऐसे पूछा है फिर वैलेंस फैक्टर निकाल दो मोल्स निकाल दो दोनों का प्रोडक्ट कर दो अब बताओ क्या है। ठीक है ये एक 4 मॉडल्स मैंने रखा है बच्चों। नेक्स्ट एक जेई का क्वेश्चन है आप ऑब्जर्व कर सकते हो इधर ए कांस्टेंट current was passed through a solution of AuCl4 minus ion between gold electrodes. Okay. After a period of 10 minutes, the increase in mass of cathode was 1.314 grams. Yes. The total charge passed through the solution is dash into 10 power minus 2 Faraday. ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है फिर वेट कितना है weight 1.314 am I right yes 1.314 और गोल्ड का जो मेंशन किया है इधर मैंने नहीं किया 197 है अपॉन बाय 3 है। ठीक है +3 है इसलिए 197/3 इक्विवेलेंट है वेट बाय इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू हमने जो चार्ज निकालना है दैट विल बी 96,500। ठीक है आपने इधर कैलकुलेट किया तो 1.314 इंटू 3 अपॉन 197 कैलकुलेट किया तो लगभग आपको मिलेगा 200 मान लीजिए फिर 0.02 फैराडे अप्रोक्सीमेटली आपको निकलेगा बच्चों। ठीक है ये एक मॉडल। ठीक है नेक्स्ट जो है आपने ऑब्जर्व किया तो metal surface of 100 centimeter square area has to be coated with nickel layer thickness 0.001 mm a current of 2 amperes was passed through a solution। ठीक है I जो है वो मेंशन किया है 2 amperes वेरी गुड ओके और x सेकेंड्स बाय टाइम जो है वो हमें निकालने के लिए बता रहे टाइम। ठीक है नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ x तो x सेकेंड्स मतलब टाइम हमसे पूछ रहे हो। ठीक है मेटल सरफेस एरिया जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन्होंने रखा था। ठीक है नेक्स्ट थिकनेस जो है टी थिकनेस भाई ये थिकनेस है थिकनेस ये टी अलग है ये टी अलग है कंफ्यूज मत हो जाओ 10⁻³ mm बाय यूनिट्स का भी बात चलेगा इधर। ठीक है सबको पता है W इज इक्वल्स टू E by 96,500 अपॉन I इंटू टी मतलब E अपॉन 96,500 इंटू I इंटू टी। अब बात क्या है मास का सबको पता है डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम या वेट पर यूनिट वॉल्यूम जब मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है फिर मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस ले सकता हूं TH मतलब थिकनेस मान लीजिए फिर फॉर्मूला जो है हमारा DAT इज इक्वल्स टू ZIT। भाई करंट एफिशिएंसी दिया तो ईटा भी लेना पड़ेगा इफ एफिशिएंसी मेंशन किया तो लेकिन इधर तो मेंशन नहीं किया तो भाई ये हम 1 ले सकते इधर। ठीक है मैं हटा रहा हूं लेकिन करंट एफिशिएंसी बात किया तो ईटा भी बात करना पड़ता। डेंसिटी जो है वो कितना बोल रहे भाई 10 ग्राम एरिया जो एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर थिकनेस जो है वो कितना है थिकनेस जो मेंशन किया है 10⁻³ mm यस -3 mm है तो भाई डिवाइडेड 10 कीजिए ताकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए CGS पे चल रहे डिस्कशन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स जो है भाई कितना निकल का 60 है। ठीक है
और निकल का 60 है तो +2 है तो इक्विवेलेंट्स हो जाएगा 60/2 96,500 इंटू आई 2 एम्पियर्स एंड टाइम आपको निकालना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन समझ में आया सबको। डेंसिटी 10 100, ठीक है, 1000 और इधर 10⁻³ हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको मिलेगा 0.1 इधर और इधर 96,500 इंटू 2 इधर लेके आ जाइए, डिवाइडेड बाय 60 है, इंटू 2 इज इक्वल्स टू टी टाइम। ठीक है, फिर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर दैट इंप्लाइज 965/6 जो है लगभग 1 आएगा। यस, फिर 60 आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 161 सेकेंड्स या अप्रोक्सीमेटली 2.5 मतलब 2 मिनट्स 41 सेकेंड्स इसको प्रोसेस को लगेगा। ये आप कर सकते हो, लेकिन बात क्या है, डेंसिटी वाला भी मैं रखा है, वो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए एरिया थिकनेस DAT कैसे आया है ताकि सबको समझ में आ गए होगा, वो उस पर आपको ध्यान देना है। ये भी एक पुराना क्वेश्चन है जेई का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ऑब्जर्व किया तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड is electrolyzed using a current of 0.1 amperes for 2 hours to produce hydrogen and oxygen gas. The total volume of gas produced at STP is dash ml. ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबको पता है H2SO4 मतलब 2H plus 2 electrons gives H2। भाई इसका मास निकालेंगे, फिर मास से हम मोल्स निकाल के 22,400 ml से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर आ जाएगा। आसान है बच्चों। ठीक है, ठीक है, फिर पहले जैसे इन्होंने बता रहे मास W E/96,500 आपको पता है फॉर्मूला, और करंट जो है 0.1 एम्पियर। ठीक है, पहले I इंटू टाइम T। ठीक है, सो वेट ही निकालना पड़ेगा हमें। इक्विवेलेंट वेट जो है वो कितना होगा भाई, इक्विवेलेंट वेट जो है कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन इधर नहीं बता है, लेकिन हाइड्रोजन का आप ले सकते हो 1, 2H+ है तो आप ले सकते हो 2। ठीक है, फिर आपको इक्विवेलेंट वेट जो है वेट 2/2 आप ले सकते हो 96,500 इंटू करंट जो है, ठीक है 0.1 एम्पियर, एंड टाइम जो है 2 इंटू 60 आपको आएगा। ठीक है, फिर आपको वेट निकालना है, वेट निकालने के बाद वेट अपॉन, ठीक है आप 2 कीजिए ताकि मोल्स में कन्वर्ट हो जाए, इंटू 22,400 ml से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि आपको कुछ x ml आएगा, लगभग ये 83 84 ऐसे कुछ आएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ठीक है, अब कभी भी 2 मोल्स ऑफ H2O आपने किया है, फिर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको निकल कर आता है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल, लेकिन मैंने 2 ग्राम्स लिया है, इधर हाइड्रोजन का 2 ग्राम लिया है मैंने। ठीक है, 2 ग्राम लिया मतलब बात क्या है, मैं एक H2O लिया है, एक H2O लिया तो H2 एक आएगा, एक हाफ मोल O2 आएगा। बात समझ रहे, मतलब लेटेस्ट से x ml हमें मिल रहे, मतलब x/2 ऑक्सीजन आता है, मतलब आंसर क्या होने वाला है, x + x/2 आएगा बच्चों। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप आराम से कैलकुलेशन निकाल सकते हो, लगभग 83 ml इसका आएगा, उसका आधा 41 जो मुझे पता है आंसर, लगभग वो दोनों में ऐड किया तो आपको आंसर आ जाएगा बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर और एक क्वेश्चन है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, फॉर व्हाट टाइम ए करंट ऑफ 10 एम्पियर्स टू बी पास्ड टू कोट सिल्वर मेटल ऑन ए मेटल ऑब्जेक्ट ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर विद सिल्वर कोटिंग थिकनेस ऑफ 10⁻³ mm 10.8 ग्राम पर cc डेंसिटी दिया है, सिल्वर दिया है। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन आपने ऑब्जर्व किया तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल्स टू
E upon 96,500 into current into time is फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जब डेंसिटी एरिया थिकनेस पूछ रहे। और एक बार सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था बच्चों। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी जो है 10.8, यस। एरिया जो है वो एरिया कहां पर दिया था आपको? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। थिकनेस जो है 10⁻³ mm बाय सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। फिर इक्विवेलेंट वेट जो है वो कितना आएगा? 10.8। इक्विवेलेंट वेट जो है 108 है ना। मतलब सिल्वर का एक्चुअली कैसे चलता है प्रोसेस, Ag प्लस, मतलब कुछ सॉल्यूशन होगा उस पर Ag प्लस रहेगा, फिर Ag मतलब सीधा सीधा Ag प्लस नहीं होगा, थोड़ा आयोन्स Ag प्लस, Ag साइनाइड के साथ रहेगा बच्चों। सो ओवरऑल इट विल बी कन्वर्टेड +1 टू Ag, ठीक है। 108 अपॉन 96,500, ठीक है। फिर टाइम पूछ रहे हमसे, करंट 10 एम्पियर्स है, टाइम t है, फिर आप निकाल दीजिए टाइम। सेम मॉडल जैसे हमने किया है वैसे बहुत आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर 10 इधर कैंसिल हो जाएगा, 108 इधर और इधर आप निकाल सकते हो। फिर इधर आपने मल्टीप्लाई किया 96,500 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 10 इंटू टी, यस टाइम। फिर आपने इधर रखा तो 96.5 हो जाएगा। फिर 96.5 अपॉन 10 इज नथिंग बट 9.65 सेकेंड्स हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा DAT वाला लेंथी जाता है, ठीक है। यूनिट्स भी ख्याल रखना पड़ता है, इक्विवेलेंट वेट भी ख्याल रखना है। शुरुआत का शॉर्टकट मैंने बताया कैसे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर, ये सारे चीज आपको पता होना है।